हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी सहायक वाचन से एक पाठ जिसका नाम है सेवा भाव। तो शुरू करते हैं आज के पाठ को। सेवा भाव शब्द सामने आते ही अनेक कार्य आँखों के सामने आ जाते हैं, यथा माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, जन की सेवा, नारायण यानी कि भगवान की सेवा, दीनों की सेवा, दुखियों की सेवा। आखिर यह सेवा क्या है? सेवा में वह कौन सा भाव है जिससे सेवा भाव प्रकट होता है? सामान्य रूप से लोग सेवा का अर्थ मदद करने से लगाते हैं। यह मदद भी असक्तों, अपाहिजों, निराश्रितों और निरीह के लिए होती है। इस मदद में सेवा का भाव तो हो सकता है, किंतु यह मदद ही सेवा नहीं है। सेवा में उपकार का भाव यदि निहित रहता है तो यह सेवा भाव सही अर्थों में नहीं हो सकता। इसमें कहीं ना कहीं उपकार करने का भाव निहित होता है, जो सेवा शब्द के अनुरूप नहीं है। मतलब जहाँ पर उपकार जैसी भावना आपके मन में आ गई तो फिर उसे सेवा नहीं कहा जा सकता। सेवा भाव वह भावना है जिसमें ज़रूरतमंद की तन मन धन से सहायता की जाती है, किंतु सहायता करने जैसा भाव मन में नहीं आता। सेवा भाव में प्राणी मात्र का कर्तव्य होने का भाव होता है। सेवा भाव मानव के लिए मनुष्य होने की पहचान है। इसमें मनुष्य होने के सभी गुण विद्यमान हैं, जैसे परदुख, कातरता, सहृदयता, सहिष्णुता और जीवन दया। विनम्रता इसका भूषण है, उदारता इसका शरीर और सूरता इसका प्राण। सेवा भाव करने वाले इसलिए मनुष्यता के प्रांगण के सूरमा होते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं कि उनकी जीवन शैली अपने आप में एक प्रतिमान बन जाती है। निम्नलिखित प्रसंग हमें सेवा के क्षेत्रों से तो पहचान कराते ही हैं, उसके स्वरूप से भी अवगत कराते हैं। तो हम यहाँ कुछ 3 से 4 प्रेरक प्रसंग डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आप सेवा भाव को अच्छे से समझ सकेंगे। पहला जो प्रसंग है वो शुरू करते हैं। रविवार के दिन सवेरे सवेरे ही एक ईसाई सज्जन दीनबंधु एंड्रूज से मिलने आए। बातें होने लगी। बातों ही बातों में 9 बज गए। दीनबंधु एंड्रूज ने जब घड़ी देखी तो क्षमा मांगते हुए बोले, क्षमा कीजिए, मुझे गिरजाघर जाना है। गिरजाघर यानी कि चर्च। मुझे चर्च जाना है, ऐसा दीनबंधु एंड्रूज ने कहा। उन सज्जन ने कहा, गिरजाघर तो मुझे भी जाना है, अच्छा है, साथ ही रहेगा, पर मैं आपके वाले गिरजाघर नहीं जा रहा हूँ। दीनबंधु एंड्रूज बोले, फिर आप प्रार्थना कहाँ करेंगे? उस सज्जन ने आश्चर्य से पूछा। दीनबंधु मुस्कुराए और उन सज्जन को साथ आने को कहा। वे उन्हें लेकर नगर की स्वच्छ गलियों को छोड़ते हुए गरीब बस्ती की एक झोपड़ी में जाकर घुस गए। वहाँ एक बूढ़ा खाट पर लेटे 10-12 वर्ष के एक बच्चे को पंखा झुला रहा था। दीनबंधु ने बूढ़े के हाथ से पंखा ले लिया और बोले, बाबा अब आप जाइए। बूढ़े के जाने के बाद वे साथ आए सज्जन बोले, यह बालक अनाथ है और क्षय रोग यानी कि टीवी, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, का रोगी है। पड़ोस का यह बूढ़ा ही इसकी देखभाल करता है, परंतु उसे 10 से 2 बजे काम पर जाना होता है। इस बीच में इसकी सेवा करता हूँ। 4 घंटे बाद वह बूढ़ा वापस आ जाता है। यही मेरी पूजा है, प्रार्थना है, और झोपड़ी मेरा गिरजाघर है। साथ आए सज्जन श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से दीनबंधु जो एंड्रूज थे, उन्होंने एक गरीब अनाथ बच्चे की सेवा करने को ही अपनी पूजा माना और उसकी झोपड़ी को ही गिरजाघर यानी कि चर्च मान लिया। दूसरा प्रसंग है, भारत भ्रमण करते हुए स्वामी विवेकानंद दक्षिण में रामनाथ राज्य के केंद्र बुधुराम में पहुँचे। यह स्थान अब तमिलनाडु प्रांत में आता है। वहाँ स्वामी जी का राजा भास्कर सेतुपति से परिचय हुआ। राजा विद्वान थे। वे स्वामी जी के वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य भी बन गए। राजा सेतुपति ने स्वामी जी से एक दिन प्रश्न किया, महाराज, आपने संसार से वैराग्य लिया हुआ है, फिर भी आप देश के जनसाधारण की स्थिति से चिंतित तथा व्यथित हैं और इसे उन्नत बनाने के लिए शिक्षा का विस्तार हो, कृषि उन्नत हो आदि विषयों पर आग्रहपूर्वक उत्साह के साथ चर्चा करते हैं, ऐसा क्यों? स्वामी जी ने राजा से कहा, मोक्ष
अवश्य ही सन्यासी का लक्ष्य है, परंतु मुझे मेरे गुरुदेव से यही आदेश प्राप्त हुआ है कि भारतवर्ष की जनता की उन्नति करने की चेष्टा करना भी मोक्ष प्राप्ति का एक पवित्र साधन है। त्याग और सेवा इस देश के राष्ट्रीय गुण है। राजा यह सुनकर उस सर्वजन हिताय सन्यासी के प्रति और भी अधिक नतमस्तक हो गए। तो इस तरह से जो राजा थे सेतुपति, उनका और ज़्यादा विश्वास, उनका और ज़्यादा आस्था जो थी विवेकानंद जी को लेकर के, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अगला जो प्रसंग है उसे हम शुरू करते हैं। एक बालक 3-4 दिन तक घर नहीं लौटा तो कोई व्यक्ति उसे खोजने के लिए इधर उधर दौड़े। कोई नहीं है, कई व्यक्ति उसे खोजने के लिए इधर उधर दौड़े। सभी संभावित स्थानों पर पूछताछ की, परंतु कुछ पता न चला। बेचारी माता अपने बालक के खो जाने की आशंका से बिलक बिलक कर रो रही थी। अचानक व्याकुल माता की आंखों को किसी ने अपने नन्हे हाथों से बंद कर दिया। माता की आंखें बंद करने वाले को स्पर्श से ही पहचान गई और उसे गोद में खींचकर पूछा, 4 दिनों से कहाँ थे बेटा? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यहीं पास के गांव में हैजा फैल गया था। रोगियों की सहायता आवश्यक थी, इसलिए इतने दिन उनकी सेवा में लगा रहा और आपको सूचना देने का समय नहीं मिला। माँ ने बालक की सेवा भावना की सराहना करते हुए बोला, शाबाश मेरे बेटे, तुमको पुत्र स्वरूप पाकर मैं गौरवान्वित हूँ। यही पुत्र आगे चलकर भारत माता के वीर सपूत महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाने गए। तो यहाँ पर एक छोटा सा बालक जो कि क्या कर रहा था, हैजा पीड़ितों की क्या कर रहा था, सेवा कर रहा था। यानी कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनके बचपन की एक घटना है जो यहाँ इस प्रसंग के ज़रिए हमें बताई गई है। अगला जो प्रसंग है वो सिख समुदाय से रिलेटेड है। सिखों के चौथे गुरु रामदास के अनेक शिष्य थे। वे सभी बुद्धिमान एवं तार्किक थे। उनमें से एक का नाम था अर्जुन देव। गुरुजी के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करता था। गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव को आश्रम में बर्तन मांजने का काम सौंप दिया। वह इस कार्य को सहर्ष तथा पूजा भाव से करते थे। दूसरे लड़के अर्जुन देव को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। वे समझते थे कि गुरुजी ने से सबसे निम्न तथा हेय काम सौंपा है, क्योंकि अब किसी के झूठे बर्तन साफ करने हैं। तो बाकी सारे जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, वो सोचते थे कि इनको सबसे जो निम्न, सबसे नीचे स्तर का जो कार्य होता है वो मिला है। लेकिन अर्जुन देव वहीं दूसरी ओर उस काम को बहुत ही हर्षपूर्वक करते थे, खुश होकर वो काम करते थे। गुरु रामदास जी को अपने उत्तराधिकारी का चयन करना था। उन्होंने सभा बुलाई। गुरुजी ने सबको समझाना प्रारंभ किया, लोक सेवा में सबसे बड़ी योग्यता श्रद्धा, अहंकार शून्यता और अनुशासन है। मैंने अर्जुन देव में इस त्रिवेणी के दर्शन किए हैं, अतः अब आगे ये मेरे उत्तराधिकारी रहेंगे। यह सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, है ना, क्योंकि ये सबसे निम्न कोटि का काम उनको सौंपा गया था कि जो बर्तन हैं, झूठे बर्तन, वो आपको मांजने हैं। तो बाकी छात्रों को तो यही लगता था, बाकी शिष्यों को तो यही लगता था कि इनको सबसे निम्न स्तर का काम दिया है, लेकिन वो उस काम को भी बड़े खुश होके करते थे, उसमें भी खुश होके हर्षपूर्वक उस काम को करते थे। तो इसलिए जो रामदास जी थे, उन्होंने अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी चुना। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।